आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। देखिए, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, यह हमारा प्रश्न है और इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग निम्न कारणों से किया जाता है। अब देखिए, कायिक प्रवर्धन का मतलब है कि पौधे के जो पौधा होता है उसकी शाखा से एक नया पौधा तैयार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो देखिए, हम इस विधि का उपयोग क्यों करते हैं। तो देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर बताऊंगी। मैंने यहाँ पर एक पौधा लिया है और मान लीजिए कि हमने इस पौधे से इसकी एक शाखा ली। इस पौधे से हमने क्या की, एक शाखा ली। अब देखिए, इस शाखा को हमने लिया है और इस विधि का हम उपयोग क्यों करते हैं, कम समय में हम पौधे तैयार कर सके, इसलिए हम इस विधि को अपनाते हैं। तो देखिए, मैंने इस पौधे से इस तरह से शाखा ली और इसे इस तरह से मैंने छिला है और इसको छिलने के बाद हम क्या करते हैं, इसे हम मिट्टी से दबा देते हैं। इस भाग को हम जैसे ही मिट्टी से दबाएंगे और कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि इस भाग से यहाँ से जड़ें निकलती हैं। इस भाग से क्या करती हैं, जड़ें निकलती हैं और यह पौधा शीघ्र तैयार हो जाता है। मतलब इससे जड़ें निकलती है। अब हम बीज द्वारा हर पौधे को तैयार करेंगे तो देखिए, पहले वह छोटा रहेगा, फिर बढ़ेगा, तो इतना टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस विधि को अपनाते हैं कि इस पौधे से हमने इस शाखा को ली और इस तरह से हमने इसे छील दिया है यहाँ से, और अब हम इसे मिट्टी से दबाएंगे और कुछ दिनों बाद हम देखेंगे इसे जड़ निकलती है, मतलब एक नया पौधा तैयार हो जाता है। और इस शीघ्र ही यह क्या करता है, जल्दी फलता फूलता है, मतलब जल्दी इसमें पुष्प निकलते हैं और फलों का निर्माण होता है। और देखिए, अब इसमें पुष्प और फलों का निर्माण तो होने लगता है और यह जो पौधा हम इस विधि से तैयार करते हैं तो यह पौधा अपने जनक के समान ही होता है। देखिए, जिस तरह से यह पौधा है वैसे ही हमें इसकी तरह ही पौधा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये पौधा इस तरह का है और यह कुछ अलग ही बनेगा, ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से ये होता है वैसे ही यह पौधा भी बनता है। तो देखिए, यह जो पौधा होता है यह अपने जनक के समान ही होता है। और हमारा और दूसरा लाभ हमें यह मिलता है कि इसके द्वारा जो पुष्प एवं फल हमें प्राप्त होते हैं वो उच्च गुणवत्ता वाले पुष्प एवं फलों का हमें उत्पादन होता है। और इसके द्वारा देखिए, बीज रहित पौधे भी हम तैयार कर सकते हैं, जैसे अंगूर और केला। ऐसे ही जैसे इस पौधे से मैंने शाखा ली वैसे ही इसकी शाखा से हम नए पौधे उगा सकते हैं। तो इस विधि से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। पहला लाभ हमें इससे होता है कि इस विधि से शीघ्र पौधे तैयार हो जाते हैं। दूसरा लाभ है कि इसके द्वारा पौधे जल्दी फलते फूलते हैं। और तीसरा लाभ है हमारा कि इसके द्वारा उत्पन्न पौधे अपने जनक के समान होते हैं। और चौथा पॉइंट है हमारा कि इस विधि के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले पुष्पों एवं फलों का उत्पादन होता है। हमारा पांचवा पॉइंट है यहाँ पर कि इस विधि द्वारा हम बीज रहित पौधे भी तैयार कर सकते हैं। हम ऐसे पौधे भी तैयार कर सकते हैं इस विधि द्वारा जो बीज बनाने की क्षमता खो चुके हैं। तो कायिक प्रवर्धन से हमें यहाँ पर 5 लाभ हुए हैं। तो देखिए, एक बार हम पॉइंट के द्वारा इनको समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला लाभ है कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे शीघ्र तैयार हो जाते हैं। दूसरा है इसके द्वारा तैयार पौधे जल्दी फलते फूलते हैं। तीसरा है इस विधि से प्राप्त पौधे अपने जनक के समान होते हैं। और चौथा पॉइंट है इस विधि के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले पुष्पों एवं फलों का उत्पादन किया जाता है। पांचवा पॉइंट है इसके द्वारा बीज रहित पौधों को भी उगाया जा सकता है, जैसे केला और अंगूर। तो देखिए, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए।